नेक्स्ट हमें दे रखा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड पी ई वाई एफ वेयर ई इज द इवेंट दैट हेड ऑन थर्ड टॉस एंड एफ इज द इवेंट दैट हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात देखिए, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी टी टी, टी टी एच और टी एच टी और टी एच एच। ये हमारे पास जो सैंपल पॉइंट्स बने वो मिले 8। तो इस तरह से एन एस की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिल जाएगी 8, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 8। देखिए यहाँ पर ये जो इवेंट दे रखा है उसने दिया है हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी हेड जो मिलना चाहिए वो थर्ड वाले टॉस पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ई बनाएंगे सेट, तो देखो एक तो हमें यहाँ पर थर्ड वाले टॉस पर हमें एच मिल रहा है, तो एच एच एच, एक यहाँ पर मिल रहा है तो एच टी एच, इसके अलावा एक यहाँ पर मिल रहा है टी टी एच और एक मिल रहा है हमें टी एच एच। इसके अलावा एफ हमारे पास जो इवेंट है वो है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी शुरुआत के 2 टॉसेस पर हमें हेड मिलना चाहिए। तो हेड एक तो देखो यहाँ पर मिल रहा है दोनों टॉसेस पर एच एच एच, इसके अलावा एक यहाँ मिल रहा है एच एच टी, और देखते हैं कहीं पर हो तो, और कहीं पर नहीं है, यानी हमारे पास इस तरह से ये 2 इवेंट दे रखी हैं ई और एफ। अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना चाहें तो ये दोनों का कॉमन होगा। तो कॉमन हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा एच एच एच। इसके बाद हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये जो मिलेगा हमें, ये मिलेगा, इसमें इवेंट्स एलिमेंट्स जो दे रखे हैं वो 1 है, टोटल है हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 1/8। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है पी एफ की। एफ में हमारे पास जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 2 हैं, तो इसमें एन एफ 2 दे रखा है, एन एस दे रखा है हमें 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/8। हमें फाइंड करना है इसमें पी ई वाई एफ, पी ई वाई एफ। फॉर्मूला लाएंगे हम पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमारे पास 1/8 और ये हमें दे रखा है 2/8। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। सेकंड वाले पार्ट में हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये है ई जो इवेंट है वो है एटलीस्ट 2 हेड्स का, और जो एफ इवेंट है वो है एटमोस्ट 2 हेड्स। सबसे पहले हम इवेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। ई जो सेट बनेगा हमारे पास वो बनेगा एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड्स वाले और 3 हेड्स वाले। तो यहाँ पर कम से कम 2 हेड वाला है और फिर 3 हेड वाला भी लेना है हमें, तो ये मिलेगा हमारे पास एच एच एच, यानी 3 हेड वाला हो गया। अब इसमें 2 हेड्स वाले देख लेंगे, एच एच टी, एच टी एच, और उसके अलावा ये है टी एच एच। ये दे रखा है हमारे पास। एफ जो इवेंट दे रखी है वो है एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है, तो हम 2 हेड वाले भी लेंगे और इसमें 1 हेड वाला भी और बिना हेड वाला भी। तो यहाँ पर जो बिना हेड वाला है हमारे पास वो है टी टी टी। अब इसके बाद में 1 हेड वाला, तो 1 हेड वाले में हमारे पास मिलेगा एच टी टी, इसके अलावा टी एच टी और टी टी एच। अब बात कर लेते हैं 2 हेड वाले की। तो 2 हेड वाले में हमारे पास होगा एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें जो एलिमेंट्स मिले हमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मिलेंगे हमें 1 2 3 4।
अब बात कर लेते हैं इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की। जब हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे तो इसका मतलब होता है कॉमन, ई और एफ का कॉमन। तो हमारे पास जो ई और एफ का कॉमन है वो है टी एच एच। यहाँ पर भी टी एच एच दे रखा है, इसमें जो टी एच एच है हमारे पास यहाँ पर है टी एच एच। उसके अलावा और कुछ कॉमन देखते हैं हम, तो और कुछ कॉमन में हमें इसमें ये एटलीस्ट 2 हेड्स वाला था, तो इसमें जो 2 हेड्स वाले हैं हमारे पास, एक तो ये है एच एच टी, एक ही मिल जाएगा हमें। इसके अलावा एच टी एच, एक ये है यानी एच एच टी, और उसके अलावा एच टी एच। बस यही है इसमें। अगर हम इसका इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ की, तो ये मिलेगी हमें 1 2 3 यानी 3/8। उसके अलावा अगर हम पी एफ फाइंड करते हैं तो पी एफ मिलेगा हमें, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो ये मिलेगा 7/8। हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ, तो पी ई बाई एफ होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। तो इसमें पी इंटरसेक्शन एफ है हमारे पास 3/8 और ये दे रखा हमें 7/8, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/7। थर्ड वाले पार्ट में हमें जो दे रखा है वो है ई वाली जो इवेंट है एट मोस्ट 2 टेल्स, और एफ वाली इवेंट हमारे पास वो है एट लीस्ट 1 टेल। देखिएगा सबसे पहले हम ई वाला जो सेट है ये फाइंड करेंगे एट मोस्ट 2 टेल्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स का मतलब 0 टेल वाला, 1 टेल वाला और 2 टेल्स वाला। तो 0 टेल वाला ये हो जाएगा। इसके बाद 1 टेल वाला यानी टी एच एच, एच टी टी, एस टी एच, और इसके बाद एच एच टी। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, 2 टेल्स वाले की। तो इसमें टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। एफ की बात कर लेते हैं इसमें, तो एफ हमें दे रखा है एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल। तो कम से कम 1 टेल का मतलब हो गया 1 टेल वाले और 2 टेल वाले। तो सबसे पहले हम 1 टेल वाला लिखेंगे इसमें टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी। अब 2 टेल वाले ले लेंगे हम, तो इसमें 2 टेल वाला जो आएगा वो टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी, और एटलीस्ट 1 टेल, इसका मतलब इसमें 3 टेल्स वाला भी आएगा, तो टी टी टी। ये हो गया हमारे पास एफ वाली इवेंट। अब हम फाइंड करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। देखिएगा इसमें ढूंढेंगे हम दोनों का कॉमन, तो एच 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 तो है ही नहीं इसमें। टी एच एच की बात करेंगे तो इसमें टी एच एच देखते हैं, तो टी एच एच हमें यहाँ मिल चुका है टी एच एच। इसके अलावा एच टी एच, तो एच टी एच ये हमारे पास एच टी एच, एच एच टी ये दे रखा है एच एच टी। इसके बाद टी टी एच, टी टी एच ये हो गया। इसके बाद टी एच टी, टी एच टी, और उसके बाद में हमारे पास एस टी टी, एस टी टी। बस अब यहाँ पर पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम फाइंड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मिलेगा हमें 6/8। और अगर हम पी एफ फाइंड करते हैं तो एफ हो जाएगा हमारे पास पी एफ में, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7/8। हमें फाइंड करना है पी ई इंटरसेक्शन पी ई बाई एफ, सॉरी पी ई बाई एफ। तो ये मिलेगा हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। तो इसमें जो दे रखा है, दे रखा है 6/8 और ये दे रखा है 7/8, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास 6/7।
क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड पी ई वाई एफ वेयर। फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है इवेंट ई, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, और एफ जो इवेंट दे रखी है 1 कॉइन शोज हेड। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन ये है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, यानी 2 कॉइन्स को एक बार टॉस किया जाता है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये हमारे पास सैंपल स्पेस दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो हैं हमारे पास 4, यानी एन एस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4। देखिए अब यहाँ पर जो ई सेट दे रखा है वो बनेगा हमारे पास टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, यानी एक कॉइन पर टेल होना चाहिए। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, यानी एक ही कॉइन पर। तो हमारे पास जो इवेंट जो है ई बनेगा वो बनेगा एच टी या फिर टी एच के साथ, यानी एक कॉइन पर टेल होना चाहिए। एफ जो दे रखा है हमारे पास वो है 1 कॉइन शोज हेड, यानी एक कॉइन पर हेड होना चाहिए, यानी एच टी और टी एच, इसमें वही वाले एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं तो ये दोनों सेम है, इस वजह से ये नंबर भी ज्यों के त्यों आएंगे। अगर हम पी ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 दे रखे हैं, अपॉन 4 हो जाएगा, यानी 1/2। और पी एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसमें भी हमारे पास एलिमेंट्स 2 दे रखे हैं, 2/4 यानी 1/2। अब हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, आंसर मिल जाएगा 1। दूसरे वाले पार्ट में ये कह रहा है कि नो टेल अपीयर्स, यानी एक भी टेल नहीं आना चाहिए। तो इवेंट ई जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी एच एच। एफ जो इवेंट है वो कह रहा है कि नो हेड अपीयर्स, यानी इसमें हेड नहीं आना चाहिए, यानी टी टी। ये इवेंट्स हमारे पास आती हैं, यानी सेट की फॉर्म में। अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं, इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे या फिर 5 लिखेंगे। और इसके अलावा अगर हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 0, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और अगर हम पी एफ फाइंड करते हैं तो पी एफ मिलेगा 1/4। हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ, फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ये हमें दे रखा है 0 और ये हो जाएगा 1/4, आंसर हो जाएगा 0। देखिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, यानी एक डाइस को हमने 3 बार टॉस किया है। फाइंड पी ई बाई एफ वेयर, हमें पी ई बाई एफ फाइंड करना है जहां पर ई जो इवेंट दे रखा है वो है 4 अपीयर्स ऑन 3rd टॉस, यानी तीसरे वाले टॉस पर हमें 4 मिलना चाहिए। और एफ जो इवेंट दे रखी है वो है 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी 6 और 5 फर्स्ट 2 टॉसेस पर हमें मिलने चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस में हमें दे रखा है कि किसी डाइस को हमें 3 टाइम्स थ्रो करना है। देखिए अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे 3 टाइम्स तो हमें आउटकम्स मिलेंगे 216। अब 216 एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना इम्पॉसिबल है, तो मैं इसका आपको एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे सैंपल स्पेस में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। उसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या सैंपल पॉइंट्स इन ईच ट्रायल की पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स।
देखिए यहाँ पर मतलब है कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच ट्रायल, यानी जो आउटकम्स आते हैं एक बार के थ्रो में। तो हमें मालूम है जब हम डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो हमें 6 आउटकम्स मिलते हैं। इसके बाद ये कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमने उसे कितनी बार थ्रो किया, हमने थ्रो किया उसे 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 3 पावर में, तो 6 की पावर 3 का मतलब होगा 216। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर NS की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी NS = 216। देखिएगा अब यहाँ पर जो इवेंट ई दे रखी है उसने वो ये कह रहा है कि थर्ड वाले टॉस पर हमें 4 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ 1 1 4 इस तरह से मिलेगा, उसी तरह से 1 2 4 इस तरह से मिलेंगे हमें, और लास्ट में आके 6 6 4, यानी ये पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें फाइंड करना है PE/F, तो हमें PF की ज़रूरत पड़ेगी, PE की ज़रूरत नहीं पड़नी। अब बात करते हैं हम किसकी, F वाली इवेंट की। F वाले इवेंट में ये कह रहा है कि 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses, यानी फर्स्ट 2 टॉसेस पर हमें 6 और 5 मिलने चाहिए। तो 6 5 1 ये पहला एलिमेंट है, 6 5 2 दूसरा एलिमेंट, 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और लास्ट में मिलेगा हमें 6 5 6। ये मिला हमें इवेंट F सेट की फॉर्म में। अब हम फाइंड करेंगे इसका E इंटरसेक्शन F। देखिए दोनों में कॉमन हमें मालूम है कि ये जो E वाला सेट था इसमें थर्ड वाले टॉस पर हमें 4 मिलेगा, तो हमें कॉमन जो मिलेगा वो सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, यानी 6 5 4, और इसमें भी कहीं पर 6 5 4 आएगा तो वो एलिमेंट यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होगा 6 5 4। अगर हम बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो PE इंटरसेक्शन अगर F निकालते हैं, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट हमारे पास 216 है, तो ये जगह 1/216। अगर PF की बात करते हैं तो PF में जो एलिमेंट दे रखे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो ये जगह 6/216। हमें फाइंड करना है PE/F। फॉर्मूला होगा PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF, यानी ये जगह 1/216 डिवाइडेड बाई 6/216। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचता हमारे पास 1/6। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। देखिए मदर फादर और सन 3 पर्सन्स हैं, और 3 पर्सन्स फैमिली पिक्चर के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं। फाइंड PE/F वेयर, हमें PE/F फाइंड करना है जहाँ पर दे रखा है कि E सन ऑन वन एंड, यानी ये जो इवेंट दे रखी है उसमें दे रखा है सन ऑन वन एंड, यानी एक किनारे पर सन होना चाहिए। F दे रखा है फादर इन मिडल, और जो F इवेंट है उसमें दे रखा है कि फादर को मिडल में रहना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टोटल पर्सन्स हैं वो हैं 3, टोटल पर्सन्स है हमारे पास 3। इन 3 पर्सन्स को हमें क्या करना है, लाइन अप करना है। तो हम इसको जब हम लाइन अप करते हैं तो एक अरेंजमेंट बनेगा, यानी मदर फादर सन, सन फादर मदर, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये हो जाएंगे 3p3 या फिर 3 फैक्टोरियल, और इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1, यानी टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे पास 6। ये टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक तरह से NS, यानी 6 हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके E वाले सेट की। E में कह रहा है कि सन ऑन वन एंड, यानी सन को हमें एक एंड पर लेना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी सन मदर फादर, या सन फादर मदर, या फिर फादर मदर सन, या मदर
फादर और सन। यहाँ पर हमने देखा कि जो सन है वो साइड में है, ये कंडीशन है इसकी ई की। और एफ की जो कंडीशन उसने दे रखी है वो दे रखी है फादर इन मिडल, यानी फादर को मिडिल में रखना है। तो यहाँ आ जाएगा मदर फादर सन, या फिर सन फादर और मदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं फादर मिडिल में है, यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं। अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसमें फादर मिडिल में है तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखनी पड़ेगी जिसमें फादर मिडिल में आ रहे हों, यानी एक ये वाली है और एक ये वाली, यानी मदर फादर सन और उसके बाद सन फादर मदर, ये है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर फाइंड करते तो इसमें एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/6। और अगर हम पी एफ फाइंड करते हैं तो एफ में भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा 2/6। और हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ, और हमारे पास फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2/6/2/6, और आंसर मिलेगा हमें 1। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 2 डाइस हैं, एक ब्लैक दे रखी है एक रेड दे रखी है, दोनों डाइस को हमें थ्रो करना है और जो टोटल आउटकम्स मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 36। अब कंडीशन क्या है, देखिए हमें सम ग्रेटर देन 9 मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। और गिवन दैट है कि द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, यानी ब्लैक डाई पर 5 आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने जो सीक्वेंस लिया है वो ब्लैक और रेड का लिया है, यानी पहले ब्लैक और बाद में रेड, इस तरह से है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सम ग्रेटर देन 9 की। तो इसकी जो इवेंट हमें बने, जो इवेंट दे रखी है इसका जो सेट बनेगा सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, यानी सम जो होगा वो ग्रेटर देन 9। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स का सिलेक्शन करना है 4,6, दोनों का जो सम मिला है हमें वो मिला है 10। इसके बाद 5,5, 5,6, 6,4 और उसके बाद 6,5 और लास्ट है हमारे पास 6,6। ये एलिमेंट्स मिले हमें ई वाली इवेंट में। एफ क्या है, एफ दे रखा है द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, यानी ब्लैक डाई पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो 5,1, क्योंकि पहले ब्लैक दूसरी वाली रेड, इस सीक्वेंस में हमने लिया है इसको। तो ये जगह हमारे पास 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। ये एफ इवेंट के आउटकम्स हैं। ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं, तो ई इंटरसेक्शन में दोनों में हमें कॉमन मिलेगा। कॉमन एक तो ये होगा और एक होगा ये। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सम ग्रेटर देन हमें 9 लेना है। दूसरी बात, फर्स्ट वाली डाइस जो ब्लैक है उस पर 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सम ग्रेटर देन 9 भी है और फर्स्ट वाली डाइस पर हमें 5 भी मिल रहा है। तो देखिए 5,5 यहाँ पर है, 5,5 यहाँ पर है, 5,6 यहाँ पर है, 5,6 यहाँ पर है। तो ये मिलेगा हमें 5,5 और 5,6। पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम फाइंड करते हैं तो इसमें 2 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स हमारे पास 36। अगर हम पी एफ की बात करते हैं तो एफ में हमारे पास मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36। और हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ। तो फॉर्मूला हुआ हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, यानी 2/36 डिवाइडेड बाई 6/36, ये कैंसिल हो जाएगा। 2/6 यानी 1/3। सेकंड पार्ट में जो इवेंट ए दे रखा है वो है सम 8, यानी जो 2 डाइस का रिजल्ट हमें मिलता है वो सम आना चाहिए 8। तो इसमें ई जो सेट बनेगा हमारा वो बनेगा 2,6, 3,5
4,4, 5,3 और लास्ट में 6,2। ये ई इवेंट का सेट है। अब जो इवेंट हमें दे रखा है, रेड डाई रिजल्टेड द नंबर लेस देन 4, यानी जो रेड डाइस है उस पर जो नंबर मिलेगा हमें वो मिलना चाहिए 4 से स्मॉलर, यानी जो दूसरी वाली डाइस है उस पर हमें नंबर 4 से कम मिलेगा। जैसे 11, 12, 13, इसी तरह से 21, 22, 23, इसके अलावा 31, 33, 32 और 33, इसके अलावा 41, 42, 43, 51, 52, 53 और लास्ट में 61, 62 और 63। ये हमारे इवेंट F हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में सम 8 होना चाहिए और उसके अलावा जो दूसरी वाली डाइस है उस पर जो नंबर है वो होना चाहिए 4 से स्मॉलर। तो देखिए नंबर जब को जो समय है वो हमें 8 मिलेगा, तो 8 कैसे मिल रहा है ज़रा ये देख लेते हैं। एक तो हमें मिल रहा है 5,3 से और एक मिल रहा है हमें 6,2 से। यही दोनों इसमें कॉमन है, 5,3 और 6,2, और कोई इसमें नंबर ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5,3 और 6,2। F हमारे पास ये दे ही रखा है। अगर हम P E इंटरसेक्शन F फाइंड करते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 36, इसमें आउटकम्स हैं 2/36। अगर हम P F निकालते हैं तो हमारे पास जो आउटकम्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/36। हमें फाइंड करना है PE/F। तो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF, यानी 2/36 डिवाइडेड बाई 18/36। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2/18 यानी 1/9। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फेयर डाई को रोल किया गया है जिससे हमें जो आउटकम्स मिलने वाले हैं वो मिलेंगे हमें 6, यानी NS की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी हमें 6। फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमें PE/F फाइंड करना है, जिसके लिए हमें E इंटरसेक्शन F की ज़रूरत पड़ेगी और PF की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, E इंटरसेक्शन F फाइंड करेंगे। इसमें E इंटरसेक्शन F हमारे पास E और F ये दे रखे हैं, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा 3। इसके बाद हमें फाइंड करना है इसका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें देखना है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है, टोटल हमारे पास 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। और जो PF है वो PF दे रखा है हमारे पास, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये जाएगा 2/6। हमें फाइंड करना है PE/F, तो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF, यानी 1/6 डिवाइडेड बाई 2/6। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। सेकंड वाले पार्ट में, अच्छा अभी एक पार्ट और है हमारे पास, PF/E और फाइंड करना है। तो PF/E यानी PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PE। तो यहाँ पर PE इंटरसेक्शन F की भी जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/6 है। PE में हमारे पास जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 3 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/6 हो जाएगी। ये कैंसिल, आंसर मिलेगा हमें 1/3। सेकंड वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है PE/G। तो उसके लिए सबसे पहले E इंटरसेक्शन G फाइंड कर लेते हैं हम। तो E और G में
हमें कॉमन ढूंढना है, इसमें जो कॉमन होगा वो 3 और 5 हो जाएंगे। तो ये 3, 5। अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो पी ई इंटरसेक्शन जी ये मिलेगी हमें 2/6, और इसके अलावा पी जी फाइंड करेंगे तो जी वाली सेट में हमारे जो एलिमेंट्स देखे हैं वो 4 है, तो ये मिलेगा हमें 4/6। हमें फाइंड करना है पी ई बाई जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/6/4/6, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर मिलेगा हमें 2/4 यानी 1/2। फिर हमें फाइंड करना है पी जी बाई ई, यानी पी ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी ई, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन जी हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2/6/पी ई इसमें दे रखा है 3/6, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2/3। थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि पी ई यूनियन एफ बाई जी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें ई यूनियन एफ। ई और एफ का यूनियन हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 और 5। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम जी के साथ में, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी जो हमें दे रखा है वो ये है। इसका और इसका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा 3 और 5, 2, 3, 5, 2, 3 और 5, ये हमें दे रखा है। इसके बाद हमें फाइंड करना है पी ई यूनियन जी ई यूनियन एफ बाई जी। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी। देखिए यहाँ पर इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 3/6 जी में एलिमेंट दे रखे हैं 4, तो ये जाएगा 4/6। आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/4। इसके बाद हमें फाइंड करना है इसमें पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लेते हैं। तो ई और एफ में जो कॉमन होगा वो होगा 3, और उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम जी के साथ में। इसमें 3 दे रखा है, जी में दे रखा है 2, 3, 4, 5, तो इसका भी कॉमन जो मिलेगा हमें ये मिल जाएगा। अब हमें फाइंड करना है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ये जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी जी। इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाई ये जो दे रखा है पी जी, तो पी जी में दे रखा है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये जाएगा 4/6, और हमें आंसर मिल जाएगा 1/4।